हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। में आप सभी का दोस्त अजय कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल विल वाइब में। आप सभी को अच्छे से पता है हमारे पहाड़ अनेक प्रकार के रहस्य से भरे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है टनल नंबर 103। यह टनल शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर पड़ती है। देखने में तो यह एक साधारण सी सुरंग है, लेकिन इसके किस्से सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टनल में कई बार आत्महत्याएं हो चुकी है। कभी कोई ट्रेन के सामने कूद गया तो कभी किसी ने अंदर आकर अपनी जान दे दी। शायद उन्हीं की आत्माएं इस जगह को भूतिया बना देती हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय इस टनल से औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने अंदर सफेद कपड़ों में किसी औरत को चलते देखा है, लेकिन जैसे ही पास गए वह गायब हो गई। रेलवे कर्मचारी भी इस जगह को रात में अकेले पार करने से बचते हैं। कई बार तो ड्राइवरों ने यह तक कहा कि जब उनकी ट्रेन इस टनल से गुजरी तो अचानक गाड़ी धीमी हो गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। तो दोस्तों, बहुत दिन पहले असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है दीपक नाम के एक लड़के की। दीपक 26 साल का था और शिमला के पास ही एक छोटे कस्बे में रहता था। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद फोटोग्राफी करता था। उसकी आदत थी कि वह रहस्यमयी जगहों पर जाकर वहां की तस्वीरें खींचता और उन्हें अपने ब्लॉग पर डालता। एक दिन उसने अपने दोस्तों से टनल नंबर 113 का जिक्र सुना। किसी ने कहा, अरे वहां मत जाना, रात को हंसी रोने की आवाजें आती है। किसी और ने कहा, मैंने खुद वहां ट्रेन की पटरी पर एक औरत को देखा था जो पल भर में गायब हो गई। दीपक इन बातों को सुनकर और उत्साहित हो गया। उसने सोचा, मुझे तो यही चाहिए। अगर मैं वहां जाकर कुछ तस्वीरें खींच लूं तो मेरा ब्लॉग और भी मशहूर हो जाएगा। और शायद दोस्तों, यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। एक शाम दीपक अपना कैमरा और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। उसने दोस्तों को साथ चलने को कहा, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। सबने कहा, तू पागल है क्या, रात को उस टनल में मत जाना। लेकिन दीपक जिद्दी था। उसने कहा, अगर डरते रहे तो जिंदगी में कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे। मैं अकेला ही जा रहा हूं। रात के लगभग 9 बजे वह टनल नंबर 103 के पास पहुंचा। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें और कहीं कहीं कुत्तों का भौंकना सुनाई दे रहा था। टनल के पास पहुंचते ही दीपक को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे टनल के अंदर से कोई बर्फीली हवा आ रही हो। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंधेरा घना था, इतनी के टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। दीपक ने धीरे धीरे टनल के अंदर कदम रखा। उसकी चप्पलों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। कुछ दूर जाते ही उसे लगा जैसे किसी ने हल्के से हंसी की आवाज निकाली हो। वह रुक गया, चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है। लोग इतना बोलते हैं तो दिमाग में डर बैठ ही जाता है। वह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी, जैसे कोई औरत कहीं बैठकर सिसक रही हो। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाता रहा, लेकिन वहां सिर्फ गीली दीवारें और चमकती हुई नमी थी। देखो, कुछ और आगे जाने पर उसे एक और आवाज आई। इस बार किसी ने जैसे कान के पास आकर फुसफुसाया हो, यहां क्यों आया है तू। दीपक अचानक पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब टनल के अंदर और भी गहरा अंधेरा लगने लगा। टॉर्च कई बार टिमटिमाने लगी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। दीपक ने खुद को समझाया, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं यहां सबूत लेने आया हूं। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा जो रोते रोते हंस रही थी। दीपक ने घबराकर कैमरा नीचे गिरा दिया। उसके हाथ कांपने लगे। देखो, अब उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है।
वह रुकता तो पीछे की आहट भी रुक जाती, वह दौड़ता तो आहट भी तेज हो जाती। दीपक ने साहस जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसकी टॉर्च की रोशनी में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें लाल चमक रही थी। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर दीपक के कान सुन्न हो गए। दीपक घबराकर टनल के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से आवाजें आ रही थी, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था। चारों ओर से गूंज इतनी तेज थी कि दीपक के कदम लड़खड़ाने लगे। वह कई बार गिरा, फिर उठा और दौड़ता रहा। आखिरकार जब वह टनल के बाहर पहुंचा तो उसके चेहरे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थी। बाहर आते ही सब कुछ सामान्य हो गया। हवा शांत थी, रात का सन्नाटा वही था। अगली सुबह जब लोग टनल नंबर 103 के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर दीपक का कैमरा और टॉर्च पड़ी हुई थी। कैमरा ऑन था और उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिकॉर्डिंग देखने पर उसमें सिर्फ अंधेरा था,